फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम। अगेन वेलकम यू इज ऑन द शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो सेक्टर आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के आपको दे सकता है। हम लोग आज एफएमसीजी सेक्टर के ही बारे में बात करेंगे और हम लोग आज बात करेंगे टमाटो सॉस प्लांट सेटअप की। टमाटो सॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है एफएमसीजी के अंदर जो आने वाले फ्यूचर के अंदर इसका जो डिमांड है, अभी तो इसका जो डिमांड है वो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन आने वाले टाइम पर इसका जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज ये जो वीडियो है ये मैंने उसी के ऊपर बनाया है कि अगर आप कोई भी फूड सेक्टर के अंदर, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अगर आप इस प्रोडक्ट को लेकर चलते हो, टमाटो सॉस के प्रोडक्ट को लेकर चलते हो आने वाले टाइम पे, तो ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। बट इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटो प्लांट सेटअप को स्टार्ट करने से पहले, इस प्लांट को सेटअप करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो अपना जो टमाटो सॉस का जो प्लांट है उसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उसका जो बिज़नेस है उसका क्या है आने वाले टाइम पे, जो उसका स्कोप है वो किस तरीके से रहेगा। और अगर आप इसको स्टार्टअप करते हैं तो आपको कौन कौन सी मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके जो टारगेट ऑफ कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपका जो लेबर है वो आपको कितना लगेगा, साथ साथ में आपको कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जिनकी आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी। आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट्स ऑफ टमाटो सॉस प्लांट्स की। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी मशीनरी की, सेकंड आपको ज़रूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की, और थर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंड की, और साथ साथ में आपको इसके अंदर लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो लेबर्स आपकी फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे। अब मैं सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल की बात करूं तो आपको इसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर आपको टमाटो कहाँ से आप के आएंगे, आप कौन कौन से फार्मर्स हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप कहाँ से पिक करोगे अपनी फैक्ट्री के लिए, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं रॉ मटेरियल को थोड़ा डिटेल में बात करूं तो आपको इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको तो ज़रूरत पड़ेगी जो इसका मेन रॉ मटेरियल है वो है टमाटो। सेकंड आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सॉल्ट की। थर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी शुगर की, और कुछ कलर्स प्रिजर्वेटिव की भी आपको इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी अगर आप टमाटो सॉस प्लांट सेटअप को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इस प्रोडक्ट के आने वाले टाइम के अंदर वेरिएशंस तो हैं ही हैं, लेकिन आप डिफरेंट टाइप ऑफ, जब आप अपना जो प्लांट जो टमाटो सॉस प्लांट है जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेज होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक टमाटो सॉस होता है, एक पिज़्ज़ा सॉस होता है, और ऐसे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस हैं। जो एक पास्ता सॉस होता है, काफ़ी टाइप्स ऑफ सॉसेस हैं जो आज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और जो इनका जो डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप इसके अंदर इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के बाद आप वेरिएशंस भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि रेड चिली सॉस हो गया, पास्ता सॉस हो गया, पिज़्ज़ा सॉस हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस हैं वो आप इसको बाइफरक्रेट कर सकते हैं। आप इसको जो एक प्रोडक्ट का आप डाइवर्सिफाइड अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं इस फैक्ट्री को, इस प्लांट को सेटअप करने के बाद में।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी मशीन्स हैं जिनका आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगा टमाटो प्लांट सेटअप करने से पहले, और कौन कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो आपको इसके अंदर चाहिए रहेंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इन द सेंस कि जो आपका रॉ मटेरियल आएगा, जो आपके टमाटो जो आएगा, उनको सबसे पहले आपको वॉश करना है। टमाटो वॉश करने के बाद जो सेकंड मशीन आएगी, उस सेकंड मशीन आएगी कुकिंग मशीन, जो आपके जो टमाटो हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको वो कुक करेगा। उसको कुक करने के बाद ये जाएगा आपके होमोनाइज़र में। होमोनाइज़र के अंदर जो सॉस है, सॉस को होमोनाइज़र उसको रेडी करेगा, और होमोनाइज़र के बाद ये जाएगा पैकेजिंग मशीन के अंदर। पैकेजिंग मशीन के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मशीन्स आती हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने मार्केट में आप किस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप सेल आउट करना चाहते हैं। पाउच के साथ भी आप सेल आउट कर सकते हैं सॉस को, बॉटल्स आती हैं उनके साथ भी आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मशीन्स की मैंने बात करी। सबसे पहले इसके अंदर आएगी वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपका जो टमाटो है वो वॉश्ड आउट होंगे। सेकंड इसके अंदर आएगा आपका क्रशिंग मशीन, जिसके अंदर जो टमाटो है वो क्रश होंगे। उसके बाद आएगा होमोनाइज़र, जहाँ पर आपका जो सॉस है वो प्रिपेयर्ड होगा। और होमोनाइज़र के बाद आएगा आपका पैकेजिंग मशीन, जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप पैक करोगे। पैक आप बोटल्स के जरिए भी कर सकते हो, और जो पाउचेस आते हैं, पाउचेस से भी आप अपना जो सॉस है उसको आप पैक कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप कितना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलरली कोई भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक टमाटो सॉस प्लांट को सेटअप करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे अगर आपको स्टार्ट करना है, तो कम से कम आपको मान के चलिए 20 से 25 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इनिशियली हैं, अगर आप स्मॉल लेवल पे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 5 से 10 लाख के बीच में भी इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं आने वाले टाइम पे, और आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको किस वॉल्यूम से आप अपने जो मार्केट है उसको आप कवर कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, कि अब हमने ये देख लिया कि हमें ये प्रोडक्ट में जाना है, हमने ये देख लिया कि ये हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, कौन कौन सी मशीन्स होंगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे जो टारगेट ऑफ कस्टमर्स हैं वो कौन कौन रहेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले ये है कि आपका जितना बड़ा नीश होगा, उतना ही आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टोमेटो सॉस के साथ अगर आगे जाओगे, अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, तो आप डिफरेंट सेगमेंट्स में अपना जो कस्टमर है उसको टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले आप जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। सेकंड, जो रिटेलर है आप उनको टारगेट कर सकते हो। और जो स्मॉल लॉरी पर्सनस हैं, जो स्मॉल जिनके वेंचर्स हैं, आप उनको भी टारगेटेड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपकी क्वालिटी और अगर सब कुछ अगर आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्क करेगा, और आप अच्छा खासा इसके अंदर मुनाफा प्रॉफिट कमा के जाएंगे। लास्ट, अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से ऐसे हमारे जो नीश हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, बट साथ साथ में हमें कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ क्राइटेरिया हैं जो गवर्नमेंट ने रख रखे हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइसेंस के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, FSSAI सर्टिफिकेशंस आपको कराना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशंस आपको कराना पड़ेगा, BRC रजिस्ट्रेशंस आपको कराने पड़ेंगे। बिकॉज लाइसेंसिंग, कोई भी फूड सेक्टर को, कोई भी FMCG के बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं, तो जो लाइसेंस का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो लाइसेंस का रोल इसके अंदर रहता है कि आपके पास लाइसेंस, एप्रोप्रिएट लाइसेंस है कि नहीं कोई भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशंस होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशंस आपके पास होना चाहिए, और जो BRC रजिस्ट्रेशंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने बात करी टमाटो सॉस
कि टमाटो सॉस प्लांट को अगर आपको सेटअप करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर मैं जल्दी एक वीडियो भी अपलोड करूँगा जिस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर आप सेल करते हैं, या कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता, हमें इंटेंजिबल सर्विसेज सेल्स करनी पड़ती हैं, तो आप किस तरीके से जो अपना जो सेल्स एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर आप सेल्स करेंगे तो आप उसको किस तरीके से अपना जो टारगेट कस्टमर है उसको बढ़ा सकते हैं, और अपना जो सेल्स है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसको हम डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली जो सेल्स प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से आपका जो निश है वो आपको करना पड़ता है, किस तरीके से आपको फॉलोअप लेनी चाहिए, फॉलोअप लेने के बाद आप किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट करेंगे, अपनी सर्विस को प्रेजेंट करेंगे, और आपका जो कस्टमर है आप उसको बताएंगे, या फिर आप अपना जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको सेल करेंगे। तो इन बिज़नेस के रिलेटेड्स की वीडियोस को देखने के लिए और केस स्टडीज़ की वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हम अगर FMCG बिज़नेस के अंदर हैं और टमाटो सॉस का जो प्लांट सेटअप अगर हम करना चाहते हैं, तो आज हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर है, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी, और आने वाले टाइम पर इसकी क्या फ्यूचर में जो इसका जो डिमांड है वो किस तरीके से होने वाला है। सो थैंक यू, जय हिंद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।